यहाँ पे हत्या हुई थी वहाँ पे अपना सर मुड़वाया हूँ लखनऊ से चल के, और मेरे पास वीडियो भी है, अभी ताज़ा ताज़ा सर मुड़ा दिख रहा होगा आपको वहाँ। और ये सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि हमने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन दूसरा भगत सिंह का रूप भरत तिवारी को देखा। अच्छा, तो आप लखनऊ से आके जो है कि मुंडन जो है कि यहाँ पे करवाए हैं। हाँ, बताइए। ये सच्ची श्रद्धांजलि हर एक व्यक्ति को कराना चाहिए, और वो राष्ट्र हित के लिए लड़ रहे थे, वो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। वो जो सिस्टम जो लोगों को गुमराह करता है, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे थे, झुग्गी झोपड़ी के लिए लड़ रहे थे, सड़कों के लिए लड़ रहे थे। और वो जो है तमाम ऐसी चीज़ों से लड़ रहे थे जो यहाँ की आवश्यकता है। आप बताइए, अगर जवनिया गांव में जहाँ पे मिट्टी का कटाव, जहाँ पे उसका गंगा का कटाव होता है जिससे गांव डूब जाता है, तो क्या कोई गलत लड़ाई थी? उसके लिए कोई मांग करेगा उसका इनकाउंटर हो जाएगा? ये कोई मजाक है? देश जो है संविधान से चलता है और कोर्ट से चलता है, न्यायालय से चलता है। बंद कर दीजिए भाई न्यायालय, फिर न्यायालय बंद कर दीजिए, आप ही इनकाउंटर कर लीजिए। प्रशासन जजमेंट नहीं दे सकता है, जजमेंट देने का काम जो है कोर्ट का होता है। इस बात को याद आप? हाँ, कसाब जो पकड़ा गया था, कसाब को पकड़ा गया, उसके बाद जो उसने सरेंडर बोल दिया, उसके बाद इस देश की न्यायालय ने सजा दी, फिर फांसी हुई। ठीक है, ये कौन सा कानून है? क्या कसाब से बड़ा आतंकवादी था जो भरत तिवारी? वो तो देश के लिए लड़ रहा था, जनता के मुद्दे पे लड़ रहा था, वो तो शहीद हो गया। इसीलिए क्या गलत है? आप मीडिया चौथा स्तंभ हो, आप समाज के हित के लिए, जनता के मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, क्या गुनाह है? भाई आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। आज के दौर में अपना हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। इस बात को याद रखिए। अच्छा, भरत तिवारी जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय कहाँ थे इतने लोग? देखिए, एक बात बताएं, उस समय साथ देते तो इस टाइप का जो है कि नहीं होता। ये पूरे देश को बात नहीं पता थी कि जैसे हम हैं, आप हैं, अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाई लड़ते हैं। जब कोई घटना हो जाती है तब पता चलता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी है। और आज हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह ने एक बात कही थी कि 100 साल जीने से अच्छा है 20 साल जियो, लेकिन शान से जियो और देश के लिए जियो। तो भरत तिवारी वैसे ही उसी रास्ते पर चलने का काम किए। भगत सिंह का दूसरा रूप भरत तिवारी है, इस बात को याद रखिए। शहीद भरत तिवारी। अच्छा, भरत तिवारी के शहीद होने के उनके प्रयास के बाद सीओ साहब अभी आए हैं वहाँ पे, जो भी लोग बैठे हुए हैं बांध पे जो घर बनाए हुए हैं, अभी सीओ साहब बोले हैं कि उन लोगों को घर दिया जाएगा 2-3 दिन के अंदर में, अभी वादा करके गए हैं। उसके बारे में क्या बोलिएगा? कहते हैं, एक कहावत है, सियासत हम पे एक एहसान करती है, आँख छीन लेती है और चश्मा दान करती है। आप समझो, जो शख्स जब सबके लिए लड़ रहा था, अब घर और मकान देने का क्या मतलब है? जब वो शख्स जब जीवित था, जब आपके पास जाता था, जब डीएमएसपी के पास जाता था, तब आप देते तो उस घर और मकान की भी इज्जत होती। और घर मकान कैसे का? वो ईंट जो किसी काम की नहीं, जो 10 साल भी वो मकान नहीं टिक सकता है। ये एक छल है, गरीबों के साथ छल है। वो इसलिए कि भरत तिवारी का मुद्दा दब जाए, शहीद भरत तिवारी जी को जो न्याय की है उस आवाज़ को दबाया जा सके। क्योंकि वहाँ ग्रामीण के लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान का दूसरा रूप शहीद भरत तिवारी को देखा। अच्छा, कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा होगा, इसके लिए यहाँ के सीओ भी अभी बदले गए हैं। एक बात बताइए, घटना से पहले नहीं बदले गए? जब ये भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे, जब वो व्यक्ति जाता था हर दिन थाना पुलिस में, जब यहाँ पे पुलिस आके खड़ी थी, तब जो क्यों नहीं बदला गया? एक आदमी बताइए, कट्टा तमंचा उठाने मजबूर नहीं होगा? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, अगर मैं जाके डीएमएसपी के चक्कर लगा के परेशान हो जाऊंगा, तो लास्ट में क्या करूंगा? कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो प्रशासन से इस देश में तमाम इतिहास गवाह हैं। इस बिहार में नक्सलवाद था कि नहीं था पहले? आज भी है। तो नक्सली अपनी बात बनवाने के लिए तमंचा कट्टा उठाते थे, लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, आत्मसमर्पण करने का मौका मिलता था। आप ये भी सुनिए तो आप पूरी बात को, कि उन्होंने जब आत्मसमर्पण कर दिया था, वहाँ के ग्रामीण ये बता रहे हैं कि आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने जो है पिस्तौल को फेंक दिया था। उसके बाद पैर में पहली गोली मारी गई, दूसरी गोली और मारी गई, और बची 3 गोली आगे 10 मीटर के आगे मारी गई। तो क्या ज़रूरत थी? बंद करो कोर्ट, बंद करो न्यायालय,
बंद करो, संविधान खत्म करो। जब यहाँ के प्रशासन को जजमेंट देना है तो क्या मतलब है? तो इनकाउंटर जब अपने हाथ करना, इनकाउंटर करने का राइट तब होता है जब करो या मरो की स्थिति हो। उस वीडियो में अगर लाइव न चल रहा होता तो आप और हम भरत तिवारी जी को दोषी मानते। उस लाइव ने दर्शा दिया कि वो बंदा सरेंडर कर चुका था और सरेंडर करने के बाद उसकी हत्या की गई है। ये इनकाउंटर नहीं बोला जाता है। इनकाउंटर ये बताओ, सरेंडर के बाद इस देश में कितने इनकाउंटर हुए? मैं यूपी से आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि कभी भी ऐसे लोगों का इनकाउंटर नहीं कराए हैं जो लोग समाज हित के लिए, लोगों के हित के लिए लड़ते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या कहिएगा? जो पुलिसकर्मी बोल रहे थे हम भरत तिवारी का हम न्याय दिलवाएंगे, मोतिहारी से थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। जिन पुलिस वालों ने कहा था, हाँ, बोला था कि हम न्याय दिलवाएंगे भरत तिवारी, उनको सस्पेंड कर दिया। पुलिस वाले बोले थे, बहुत सारे वीडियो ऐसा है। अरे ये तो लॉजिक बन चुका है, ये तो लॉजिक बन चुका है। भरत तिवारी जी के परिवार को पहले भरत तिवारी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते तो उनको शूट कर दिया जा रहा है, फिर उधर देखिए तो उनको निलंबित कर दिया। आप सुनिए, जिस पुलिस वालों ने कहा कि हम न्याय दिलवाएंगे तो उनको लगा बचे पुलिस वालों की भी पोल खुल जाएगी, वो भी चोर मौसेरे भाई। अब उनको लगा कि हमारा जो प्रशासन है उसकी पोल खुलेगी। इस जो सच बोलता है ना उसको पहले ही निपटा दिया जाता है, चाहे जो प्रशासन कर दिया गया। हाँ, निपटा दिया गया। अच्छा, भरत तिवारी के जैसा बहुत कोई अभी समाज का जो है कि सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो और उनके गांव के लोगों को क्या कहना चाहिएगा, उनके एरिया के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? मैं तो ये कहूँगा जहाँ जहाँ पे अगर कोई भरत तिवारी जी जैसा संघर्ष कर रहा है तो उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े होइए, वरना कोई आपके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं बचेगा। इस बात को याद रखिए। युवा यहाँ के बोल रहे हैं कि एक भरत तिवारी का है, अभी हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलने का। बिल्कुल, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं शहीद भरत तिवारी जी। वो दूसरे भगत सिंह के रूप हैं। जिसको लगता है वो भगत सिंह नहीं है तो उनकी तस्वीरें देख लीजिए, उन्होंने जितनी भी। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था। आज के दौर में नेता तो दलाल हैं, और आओ भैया तुम्हारी आवाज़ उठाएंगे, 1500 लाओ, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, पहले कमीशन लाओ। इस व्यक्ति के घर में अभी दरवाज़ा लगा है, इसके 3 दिन पहले इस दोनों दरवाजे नहीं थे। मेरे पास उसका वीडियो है। तो वो व्यक्ति अगर ईमानदार न होता तो यहाँ पे कोठी बनी होती और यहाँ पे एक टूटा फूटा, एक जहाँ प्लस्तर नहीं, घर पूरी तरीके से टूटने की कागार पे, ऐसा घर नहीं होता। रात में एसपी होता है, 12 बजे रात में एसपी घुसता नहीं। वो सैंड आर्ट वहाँ पर बना है, उसके बारे में क्या कहेगा? क्या सैंड आर्ट वहाँ पर बना है हाँ। भरत तिवारी जी, उसके बारे में क्या कहेगा? ये लोगों पहले कभी देखे हैं आप कभी से किसी व्यक्ति का? किसी का मैंने नहीं देखा, और इतनी बढ़ती लोकप्रियता नहीं देखी। आज देश के 95% लोगों की सिंपैथी है। यहाँ पे हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग खड़े हैं, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भरत तिवारी जातिवादी व्यक्ति थे, तो ना भरत तिवारी का कोई खानदानी वहाँ था जवनिया में, ना कोई जो है अगड़ा था। सब पिछड़े और दलित थे, और पिछड़े और दलितों की ही लड़ाई लड़ रहे थे वो।